नाजरीन, वो वक्त आ गया है जिसका दुनिया को इंतजार था। ईरान, शुमाली कोरिया, रूस और चीन ने मिलकर दुनिया के नाम नेहाद सुपर पावर्स के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। अमरीकी घंटा गर्दी और इसराइली मजालिम का सूरज अब हमेशा के लिए गुरूब होने वाला है। शुमाली कोरिया के निडर सदर किम जोंग उन ने सहूनी रियासत को लर्जा कर रख दिया है। उनका दो टोक पैगाम, इसराइल को सफा हस्ती से मिटाने के लिए मेरा एक ही मिसाइल काफी है। किम जोंग ने ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेना अब शुमाली कोरिया पर फर्ज हो चुका है। तेहरान को अब वो तबाहकुन टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है जो पूरे के पूरे खिते को चश्म जदन में नीज तो नाबूद कर देगी। अब खेल बदलेगा नहीं बल्कि खेल खत्म हो जाएगा। बैतुल मुकद्दस और शुमाली इसराइल अब महज मलबे का ढेर बन चुके हैं। इसराइल का वो आयरन डोम जिस पर उसे नाज था, ईरानी सुपरसोनिक मिसाइलों के सामने कागज की दीवार साबित हुआ। खुद इसराइल ने एतराफ कर लिया है कि उन मिसाइलों को रोकना नामुमकिन है। जनरल अमीर हातमी की ललकार याद रखें, हम अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान से भी बदतर शिकस्त देंगे। ईरान के पास इतना असलहा है कि वो 10 साल तक रोजाना 2000 मिसाइल दाग सकता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC ने बहरे हिंद में वो कर दिखाया जिसका अमेरिका ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कादिर 380 मिसाइलों और ड्रोन्स ने 600 किलोमीटर दूर अमरीकी डिस्ट्रॉयर को आग के शोलों में बदल दिया। अमरीकी बहरिया अब अपनी जानें बचाकर भाग रही है। 27 अमरीकी अड्डे खंडर बन चुके हैं। रजीम चेंज का अमरीकी ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। चीन और रूस अब मैदान जंग में कूद पड़े हैं। चीन ने वाजे कर दिया है कि ईरान पर हमला चीन पर हमला तस्वुर होगा। मुसाद की साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। खलीजी ममालिक पर हमले इसराइल ने करवाए ताकि आपस में लड़ाया जाए, लेकिन अब बेदारी का वक्त है। अफगानिस्तान और ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान या तुर्की हो सकते हैं। अमरीका नामी बुत पाश हो रहा है। अब वक्त है कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक होकर इस गंडागर्दी का खात्मा करें। हक और बातिल की इस जंग में फतह अब हक ही होने वाली है।